जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लाइट, जो कि 10th क्लास का चैप्टर है और इसमें हम जान रहे हैं इमेज फॉर्मेशन की। आखिर इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन जो कॉनकेव मिरर के थ्रू होता है वो आखिर कैसे होता है। 6 कंडीशंस को जानना है, 6 पोजीशंस पर अपने ऑब्जेक्ट को रखना है, देन उसकी इमेज का क्रिएशन जानना है कि आखिर इमेज का क्रिएशन कहाँ होता है। तो अभी तक हमने 4 कंडीशंस के बारे में स्टडी की है कि 4 कंडीशंस पर हमने अलग-अलग कंडीशन ऑब्जेक्ट अलग-अलग प्लेसेस पर अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, देन उसका इमेज फॉर्मेशन समझ में आया। लेकिन जो हमने फर्स्ट कंडीशन थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये कंडीशन हमारी रह गई है। तो ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, पर उसके पहले हमारी एक कंडीशन है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस एंड पोल के बीच में रखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो जाना है तो सबसे पहले हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, देन आफ्टर हमने रखा अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में, देन फोकस पर हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे पोल है फोकस और पोल के बीच में। सो आज की कंडीशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। सो यहाँ पर हम अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। मान लीजिए हमने ये अपनी ऑब्जेक्ट ए भी एक ऑब्जेक्ट है जिसे प्लेस किया, तो ऑब्जेक्ट से जो भी रेज हमारी मिरर पर जाएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी, पैरेलल गई, देन ये हमारा क्या होगा, फोकस से टकराएगी। ओके, फोकस से टकराकर निकल जाएगी। सेकेंड रे जो हमारी होगी, जो हमने कल लास्ट कंडीशन हमारी जानी थी कि अब हम ऑब्जेक्ट की दूसरी रे जो गुजारेंगे वो गुजारेंगे पोल से टकराकर ये निकल जाएगी। तो ये हमारी रे गई, देन ये टकराकर चली गई। तो अब इसमें हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि हमारी ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कहाँ हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो रेज हैं, ये दोनों रेज हमारी क्या हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं एक दूसरे से, यानी कि फैलती चली जा रही हैं। तो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन हमारा यहाँ पर रियल इमेज हमारी क्रिएट नहीं होगी। अब हम यहाँ पर सपोज करना होगा, हमें इमेजिन करना होगा कि ये शायद ये रेज हमारी मिरर के बैक साइड यानी कि मिरर के बिहाइंड किसी पॉइंट पर जाकर मिलेंगी। तो हम यहाँ पर इनसे एक इमेजिनरी लाइन क्रिएट करेंगे। इमेजिनरी लाइन हमने क्रिएट करी तो हमने क्या देखा कि इस पॉइंट पर जाकर मिल रही हैं। तो यहाँ से हम एक इस पर सपोज कर लेंगे कि यहाँ इस पॉइंट पर जाकर मिली है, यानी कि ए डैश बी डैश पर हमारी जाकर इमेज क्रिएट हुई है। तो अब हमें यहाँ इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक जहाँ भी हम ऑब्जेक्ट को रखते थे हमारी जो इमेज बनती थी वो रियल, इन्वर्टेड या तो मैग्नीफाइड बनती थी और या फिर डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट होती थी। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा इमेज का क्रिएशन हो रहा है वो बिहाइंड द मिरर इमेज का क्रिएशन हो रहा है। सो यहाँ पर हमारी जो इमेज क्रिएट होगी वो होगी इमेज बिहाइंड द मिरर, एंड सेकेंड जो हमारा पॉइंट होगा कैरेक्टरिस्टिक्स में वो होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज। सो क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज जब क्रिएट होती है तो वो हमेशा सीधी बनती है, इसलिए वर्चुअल जो सीधी इमेज बनती है उनको हम कहते हैं इरेक्ट इमेजेस। सो इमेज बिहाइंड मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज हमारी क्रिएट हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हमने जाना है कि ऑब्जेक्ट जब हमारी फोकस और पोल के बीच में। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है, जो इनकी हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि जब हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रखते हैं तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो हमने अभी तक जानी है जो जो कंडीशंस, तो हमने उसमें क्या देखा है कि जितना हम मिरर के नजदीक अपनी ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं बड़ी बनती है। अब जब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, इनफाइनाइट पर, यानी कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखी हुई है। ओके, इनफाइनाइट पर ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जब ऑब्जेक्ट इमेज पर इमेज क्रिएट करेगी तो पहले वो कहाँ होगी, पैरेलल जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के एंड फोकस से टकराएगी, क्योंकि जो भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो भी अनंत से आती हुई रेज होती हैं, वो जब मिरर से टकराती हैं तो वो हमेशा क्या होता है, फोकस से होकर गुजरती हैं। तो कहीं से भी आए, जब वो रेस अनंत से आती हैं यानी कि इनफाइनाइट से आती हैं तो वो जाकर मिरर से टकराती हैं और फोकस से होकर गुजरती हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो हमारी थी इनफाइनाइट पर, उसका इमेज क्रिएशन हुआ कहाँ पर, फोकस पर, यानी कि बहुत ही छोटी इमेज हमारी क्रिएट हुई है। ये इमेज कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट होगी। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पॉइंट, इमेज एट फोकस
एंड रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज क्रिएट हुई है। तो ये था हमारा टॉपिक इमेज फॉर्मेशन का कॉन्केव मिरर के लिए, क्योंकि इन पॉइंट्स पर आपको फोकस बिल्कुल रखना है। एक पॉइंट था हमारा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट रहती है तो उसकी सेम इक्वल साइज हमारी इमेज क्रिएट होती है, वो पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट ये पॉइंट जिसमें हमने फोकस और पोल के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखा है, जिसका इमेज क्रिएशन हमारा बिहाइंड मिरर हुआ है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से स्टडी करें, एग्जाम परफॉर्मेंस दें। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।